वेल अगर तुम्हारी भी उम्र 13 से 21 साल के बीच में है तो आज के इस वीडियो के अगले कुछ मिनट तुम्हारी जिंदगी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल होने वाले हैं। जरा एक बार सोच कर देखो तुम्हें कैसा लगेगा कि अगर तुम्हारी जिंदगी अगले 30 दिनों में गारंटेड बदल जाए। क्योंकि ये वीडियो एक सिंपल वर्कआउट प्लान वीडियो नहीं है, बल्कि यह साइंटिफिकली डिजाइन फुल प्रूफ बिगनर टू एडवांस लेवल ट्रांसफॉर्मेशन गाइड है, जिसे अगर तुमने स्टेप बाय स्टेप अगले 30 दिनों तक फॉलो कर लोगे तो तुम अपनी लाइफ को 100% पॉजिटिव बदलता हुआ देखोगे और इस साल के अंत तक तुम सबको हैरान कर दोगे, शायद खुद को भी। लेकिन तुम्हें ये वादा करना होगा कि जब तुम अपना आइडियल वर्जन बन जाओ तब तुम रुकना अफोर्ड नहीं कर सकते, हारना अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हें साइलेंटली खुद पर काम करना है ताकि तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया को शॉक्ड कर दे। और ध्यान रखना, जब तुम साइलेंटली ग्रो करोगे तो लोग एक्सक्लूजिंग करेंगे कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें किसी और अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं। इसीलिए उन्हें अपना प्लान मत बताओ और साइलेंटली रहो। वेल इसके लिए तुम्हें इन 3 स्टेप पर काम करना होगा, जिसमें थर्ड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना तुम एक स्ट्रॉन्गर कमबैक नहीं कर पाओगे। अगर तुम सच में एक स्ट्रॉन्गर कमबैक करना चाहते हो तो तुम्हें एक वॉरियर माइंडसेट बिल्ड करना होगा और उसके लिए तुम्हें अपना कंफर्ट जोन को तोड़ना होगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। इसीलिए इस वीडियो का स्टेप नंबर 1 है बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। देखो, यंग एज में जो लोग मोटिवेट होकर अपना फिटनेस रूटीन स्टार्ट करते हैं और उन्हें सही फिटनेस की नॉलेज ना होने की वजह से उन्हें बाद में कम हाइट, बॉडी इंजरी और मसल्स इम्बैलेंस मेजर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर तुम्हारी बॉडी फाउंडेशन अभी उतनी अच्छी नहीं है तो इसके लिए तुम्हें उसे लेवल अप करना होगा। पहली शुरुआत के 1 से 2 वीक में तुम्हें अपनी बॉडी को हेवी वेट के लिए प्रिपेयर करना होगा, लेकिन इसमें जितना भी हो सके सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइज से स्टार्ट करो ताकि बिना इंजरी के तुम्हारी मसल्स एक्टिवेट हो सके। इसीलिए तुम हफ्ते में सिर्फ 5 दिन सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइज सिर्फ 30 मिनट के लिए करो, जैसे कि 10 से 15 रेप्स के साथ 2 सेट्स नॉर्मल पुशअप्स, 15 से 20 रेप्स के साथ 2 सेट्स बॉडी वेट स्क्वाट्स, पर लेग 10 रेप्स के साथ 2 सेट्स लंजेस और 20 से 30 सेकंड नॉर्मल प्लैंक। साथ में अपनी कोर स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए 10 रेप्स के साथ 3 सेट्स सुपरमैन होल्ड, 15 रेप्स के साथ 2 सेट्स बाइसिकल क्रंचेस, 20 रेप्स के साथ 2 सेट्स माउंटेन क्लम्बर, 8 रेप्स के साथ 2 सेट्स बर्फी। इस रूटीन को तुम्हें अगले 1 से 2 हफ्तों तक फॉलो करना है ताकि तुम्हारी बॉडी एडवांस वर्कआउट के लिए रेडी हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखना, जब भी वर्कआउट करना शुरू करो तो 5 से 10 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज करो और वर्कआउट खत्म करने के बाद बॉडी को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है ताकि मसल्स रिलैक्स और रिकवरी फास्ट हो। वेल ये कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा बॉडी फाउंडेशन अब स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो चुका है। अब तुम्हें इससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर फोकस करना होगा, जो बॉडी बिल्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। वेल इसका मतलब होता है तुम अपने वर्कआउट में टाइमिंग, रेप्स और सेट्स को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो। साथ में बॉडी वर्कआउट को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा, जैसे कि नॉर्मल पुशअप्स के साथ 1 सेट क्लैप पुशअप, नॉर्मल स्क्वाट के साथ 1 सेट जंप स्क्वाट, 30 सेकंड नॉर्मल प्लैंक के साथ साइड बाय साइड 15 सेकंड। इस वर्कआउट प्लान को तुम्हें प्रॉपर 30 दिन तक फॉलो करना होगा, जहां पर तुम्हें शुरुआत में 1 से 2 वीक इस ट्रांसफॉर्मेशन पर प्रिपेयर करना होगा और फिर 3 से 4 वीक प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ तुम्हें अपनी बॉडी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ताकि जब ये मूवमेंट तुम्हारी बॉडी में पूरी तरीके से सेट हो जाए तब तुम रियल गेम में एंटर कर सको। स्टेज 2 डिफाइन योर बॉडी शेप। देखो, तुम्हें चाहिए एक परफेक्ट वेल बैलेंस बॉडी जिसमें तुम्हारे एब्स विजिबल हो, वी शेप बॉडी हो और शोल्डर तुम्हें स्ट्रॉन्ग फील दे। डिफाइन आर्म, स्ट्रॉन्ग लेग्स जो तुम्हें पावरफुल दिखाएं, चेस्ट जो फुल स्ट्रक्चर लगे और टिकर नेक जो ओवरऑल फिजिक को बैलेंस रखे। लेकिन सिर्फ फुल बॉडी वर्कआउट से तुम्हें ऐसी फिजिक नहीं मिलने वाली और इसके लिए तुम्हें पुश पुल लेग्स अल्टीमेटली रूटीन को फॉलो करना होगा। वेल मुझे पता है तुम में से काफी सारे लोग इसे ऑलरेडी जानते हो, लेकिन इसे गलत एक्सरसाइज के साथ कर तुम ओवरऑल वर्कआउट को 10 गुना घटा सकते हो या इंजरी का खतरा भी बढ़ सकता है। इसीलिए इसे सही एक्सरसाइज के साथ करना बहुत जरूरी है। डे 1 पुश डे। अगर तुम इस रूटीन को मंडे से स्टार्ट कर रहे हो तो मंडे के दिन तुम्हें उस मसल्स ग्रुप को टारगेट करना होगा जिसमें तुम पुश यानी कि धक्का लगाते हो, जैसे कि चेस्ट, शोल्डर या ट्राइसेप्स। लेकिन सबसे पहले हम चेस्ट मसल्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि चेस्ट को टारगेट करने से ट्राइसेप्स और शोल्डर्स दोनों टारगेट होते हैं। नंबर 1 डिक्लाइन पुशअप्स। यह पूरी तरह अपर चेस्ट मसल्स को टारगेट करती है, साथ में शोल्डर और ट्राइसेप्स को भी वार्म अप करती है। इसके लिए तुम्हें अपने पैरों को ऊंचाई वाली जगह पर रखना है और अपने हाथों को नीचे रखना है और कुछ इस तरीके से नॉर्मल पुशअप्स की तरह पुशअप्स करनी है। इसके तुम्हें 3 सेट्स के 10 से 12 रेप्स के साथ करना है। नंबर 2 आर्चर पुशअप्स। यह तुम्हारी ओवरऑल चेस्ट, ट्राइसेप्स और फ्रंट शोल्डर को टारगेट करती है, साथ में कोर मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। यह थोड़ी सी एडवांस लेवल पुशअप्स है, इसीलिए आपको नॉर्मल पुशअप्स और वाइड हैंड पुशअप्स अच्छे से आनी चाहिए। वेल इसे तुम्हें कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। इसके भी तुम्हें 3 सेट्स के मैक्सिमम रेपिटेशन यानी कि जितना भी तुम कर सकते हो उतना तुम्हें करना है। नंबर 3 एक्सप्लोसिव पुशअप। ये तुम्हारी ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करता है, साथ में ट्राइसेप्स को भी वार्म अप करता है। इसके लिए तुम्हें हाई प्लैंक से चेस्ट को नीचे लेकर जाना है, लेकिन ऊपर उठते हुए
तुम्हें खुद को इतना पुश करना है कि तुम्हारे हाथ ऊपर उठ जाएं। इसके भी तुम्हें 3 सेट्स करने हैं मैक्सिमम रेप्स के साथ। नंबर 4 पाइक पुशअप्स। देखो एक वाइड शोल्डर मस्कुलरिटी की पहली निशानी होती है, क्योंकि पाइक पुशअप्स एग्जैक्टली इसी के लिए है, क्योंकि यहाँ फ्रंट शोल्डर और खास करके टेल्टोरियर मसल्स को टारगेट करती है, जिससे कंधे वाइडर और मस्कुलिन बनते हैं। इसे भी तुम्हें 3 सेट्स के 10 से 12 रेप्स के साथ करना है, लेकिन इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए 2 सेट्स नॉर्मल और 2 सेट्स एलिवेंट पाइक पुशअप्स के साथ करो, बिल्कुल इसी तरह अपने पैरों को जमीन से ऊपर रखकर। नंबर 5 बेंच डिप्स। अपने ट्राइसेप्स मसल्स को बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके लिए तुम्हें अपने हाथों को कुछ इस तरीके से बेंच या चेयर पर रखना है और अपने ट्राइसेप्स पर फोकस करते हुए सीधे तुम्हें ऊपर उठना है और नीचे आते समय 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। इसके भी तुम्हें 3 सेट के मैक्सिमम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। नंबर 6 लेटरल रेजेस। शोल्डर्स को वाइड और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यह भी एक बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि यह भी तुम्हारे ओवरऑल शोल्डर और साइड डेल्टोरियस को टारगेट करती है। इसके लिए तुम्हें चाहिए 5 किलो के डंबल या फिर वाटर बोतल या फिर किताबों से भरा बैग। एक्सरसाइज सिंपल है, तुम्हें सिर्फ अपने हाथों में वेट लेकर अपने हाथों को कुछ इस तरीके से उठाना है। इसे भी तुम्हें करना है 3 सेट्स के 15 से 20 रेप्स के साथ। और अब आखिर में कोर के लिए भी तुम्हें एक एडवांस एक्सरसाइज करनी होगी, लेगिंग लेग रेसेस। इसे करना भी बहुत सिंपल है, बस तुम्हें एक फ्लैट जगह पर लेटकर अपने पैरों को कुछ इस तरीके से कर लेना है और फिर नीचे लाते समय जमीन से बिना टच करे ऊपर लेकर जाना है। इसके भी 2 सेट्स करने हैं मैक्सिमम अपने हिसाब से। तो डे 1 में आपको ये वर्कआउट करना है। अब हम करेंगे डे 2, जिसमें हम करने वाले हैं पुल डे। देखो इस दिन तुम्हें उन मसल्स ग्रुप को टारगेट करना होगा जिनमें पुल यानी कि खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि बैक और बाइसेप्स, और इसमें भी हम सबसे बिगेस्ट यानी कि बैक मसल्स को टारगेट करेंगे। नंबर 1 शोर्क। यहाँ पूरी तरह अपर मिडिल और लोअर ट्रैप को टारगेट करती है। एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, तुम्हें 2 5 किलो के डंबल चाहिए या वाटर बोतल या वही बैग। बिल्कुल सीधे खड़े होना है और शोल्डर को थोड़ा सा पीछे करके बस अप एंड डाउन करना है। नंबर 2 पुलअप। बैक और बाइसेप्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पुलअप, और इसके लिए तुम्हें चाहिए पुलअप बार या 2 पोल के बीच एक मेटल की पाइप फंसाकर भी बना सकते हो। अब इसे करने के लिए तुम्हें पुलअप बार पर अपने ग्रिप को शोल्डर से थोड़ा सा वाइड रखना है। अब बॉडी को पुल करो और चेस्ट को बार के करीब लेकर जाओ, फिर उसे धीरे धीरे नीचे लेकर आओ कंट्रोल के साथ। अगर स्टार्टिंग में पुलअप डिफिकल्ट लगे तो रेजिस्टेंट बैंड के साथ कर सकते हो या फिर नेगेटिव पुलअप भी कर सकते हो, जिसमें तुम्हें जंप कर पुलअप करना होता है और फिर कंट्रोल के साथ नीचे आना होता है। नंबर 3 टेबल रोप्स। बैक मसल्स को टारगेट करने के लिए यहाँ भी बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ तुम्हारी फ्लैट और लिफ्ट मसल्स को टारगेट करती है, जिससे बैक और ज्यादा वाइडर और मस्कुलिन बनती है। इसके लिए तुम्हें चाहिए एक टेबल, जिसके नीचे जाकर कुछ इस तरीके से डिफाइन रो करो। लेकिन टेंशन की बात नहीं, अगर तुम्हारे पास टेबल नहीं है तो टॉवल लेकर भी इसे परफॉर्म कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इन तीनों एक्सरसाइज को तुम्हें 3 सेट के साथ करना है मैक्सिमम रेपिटेशन के साथ। नंबर 4 बाइसेप्स कर्ल। अपने बाइसेप्स को स्ट्रॉन्गर और बिगर बनाने के लिए यह भी बेस्ट एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए अगेन तुम वही इक्विपमेंट ले सकते हो, बस सिंपल अपने वेट को हाथों में उठाओ और फिर अपने हाथों को उठाते हुए ऊपर कर्ल करो, और इसमें ही तुम्हें ऐड करना है रिवर्स कर्ल। ये भी बाइसेप्स की तरह ही है, बस तुम्हें इसमें अपने हाथों को रोटेट कर लेना है, जिसमें बाइसेप्स के साथ साथ फोरआर्म भी स्ट्रॉन्ग और बिगर बनेंगे। इन दोनों एक्सरसाइज को भी तुम्हें 3 सेट्स के साथ 12 से 15 रेपिटेशन के साथ करना है। बस तुम्हें अपनी नेक के लिए भी एक एडवांस एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि नेक ही वो मसल्स है जो कि हमेशा विजिबल रहती है चाहे तुम कुछ भी पहनो। इसके लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है नेक कर्ल। इसे करने के लिए कोई फ्लैट बेंच या बेड पर लेट जाओ और अपनी नेक को बाहर की ओर करते हुए इस तरीके से कर्ल करते जाओ। इसके टोटल 4 सेट्स करने हैं, 2 सीधे और 2 उल्टे होकर 15 से 20 रेप्स के साथ। तो हमारा डे 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे डे 3 की। डे 3 लेग डे। देखो तुम्हारी बॉडी का 40 से 50% हिस्सा होता है लेग का, इसीलिए ओवरऑल अपर बॉडी को ट्रेन करने के साथ साथ लेग को भी ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तुम लेग वर्कआउट करते हो तो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, और क्योंकि टेस्टोस्टेरोन मेल बॉडी का सबसे मेजर हार्मोन है, जो कि सिर्फ लेग्स को ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी को मसल्स की ग्रो करने में मदद करता है। और सबसे अच्छी बात, लेग्स को टारगेट करने के लिए ज्यादा कम्प्लोजिक एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं, तुम्हें सिंपल एक्सरसाइज से भी बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। नंबर 1 बॉडी वेट स्क्वाट। यह एक ऐसी एक्सरसाइज है जो ग्लूट से लेके काफ्स तक सारी मल्टीपल मसल्स को इंगेज करती है, और इसे कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसके भी तुम्हें 3 सेट्स करने हैं मैक्सिमम रेपिटेशन के साथ। इसके बाद तुम्हें करना है जंप स्क्वाट्स। इसे करने के लिए भी तुम्हें बस नॉर्मल स्क्वाट्स करने हैं, लेकिन ऊपर आते हुए एक जंप लगानी है। इसके भी तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 10 से 12 रेप्स के साथ। नंबर 3 लंजेस। यह भी एक हाईली इफेक्टिव लेग्स वर्कआउट है, जो लेग्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बैलेंस और मस्कुलर बनाती है। इसके भी तुम्हें 3 सेट्स करने हैं पर लेग्स 10 से 15 रेप्स के साथ। नंबर 4 ग्लूटेरिंग शिफ्ट स्क्वाट्स। यह तुम्हारे काब्स, ग्लूट और हैमस्ट्रिंग को टारगेट करती है। एक्सरसाइज सिंपल है, तुम्हें अपना एक पैर ग्राउंड पर रखना है और एक पैर बेंच पर रखकर कुछ इस तरीके से मूव करना है। इसके भी तुम्हें 3 सेट्स करने हैं पर लेग 10 से 12 रेप्स के साथ। नंबर 5 काफ रेसेस। अपने काफ को मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसे
इसे करने के लिए तुम्हें बस अपने पंजों पर खड़ा होना है और फिर धीरे धीरे इसे लेकर आना है फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। अगेन इसके भी तुम्हें 3 सेट्स करने हैं 15 से 20 रेप्स के साथ। वेल तुम्हारा नेक्स्ट डे भी कंप्लीट। अब इस रूटीन को तुम्हें अगले हफ्ते भी रिपीट करना है। पूरे हफ्ते में एक दिन मसल्स रिकवरी के लिए रेस्ट लेना होगा, लेकिन पूरी तरह नहीं। इस दिन तुम चाहे बैडमिंटन खेलो, स्विमिंग करो या रनिंग करो, तुम्हें हर दिन बस अपनी बॉडी को एक्टिव रखना होगा। वैसे तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारी बॉडी सिर्फ वर्कआउट करने से ही ग्रो नहीं होती है, उसे परफेक्ट क्वांटिटी में फ्यूल देना होगा, जो कि है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ईट प्रोटीन रिच फूड। देखो जैसे हमारी बॉडी के लिए पानी पीना जरूरी होता है, वैसे ही प्रोटीन इंटेक भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपने एक्सरसाइज करके अपने मसल्स टिश्यूज को डैमेज तो कर दिया है। यानी कि जब आपकी बॉडी मसल्स डेवलप फेज में होती है, तब उसे रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, ताकि वो अपने डैमेज टिश्यूज को रिफर कर सके और मसल्स को बिगर और पावरफुल बना सके। अब देखो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें अपने बॉडी के लिए कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो देखो तुम्हें अपने पर केजी बॉडी वेट पर 1.5 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे कि अगर तुम्हारा वेट 50 किलो है तो 50 × 1.5 यानी कि 75 ग्राम प्रोटीन तुम्हें डेली लेना है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए क्या खाएं? तो हाई प्रोटीन के लिए आप सोया चंक्स, चिकन, एग्स, हरी मूंग दाल, पीनट्स, पनीर, दूध, भुना हुआ चना, छोले और राजमा जैसी हाई प्रोटीन चीजें खा सकते हो। वैसे डाइट प्लान के ऊपर मैंने ऑलरेडी परफेक्ट वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मॉर्निंग से लेकर डिनर तक आपको क्या खाना है और किस क्वांटिटी में खाना है और कितनी ज्यादा प्रोटीन और क्या रिक्वायरमेंट पर खाना है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और आई बटन पे भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कीजिए। और वेल इस चीज से तुम खुद वाकिफ हो, सिर्फ डाइट और वर्कआउट से ही हम एक अच्छी बॉडी नहीं बना सकते, हमें प्रॉपर रेस्ट भी बॉडी को देना होता है। और बॉडी को रेस्ट देने के लिए तुम्हें 8 से 9 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। साथ में जंक फूड से दूर रहो, दिन में 3 से 4 लीटर पानी पियो। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर तुम स्किनी हो तो अपनी डाइट में 20% ज्यादा कैलोरीज लो, और अगर तुम अंडरवेट हो तो 20% कम कैलोरीज लो। साथ में इन माइक्रोन्यूट्रिशंस को भी जरूर से ऐड करो। बेसिकली इन रूटीन और वर्कआउट से तुम एक पावरफुल और एक एस्थेटिक बॉडी इजीली बना सकते हो, लेकिन तुम्हें हाईली अट्रैक्टिव बनने के लिए अपने लुक्स पर भी ध्यान देना चाहिए। और इस टॉपिक पर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो भी आप जरूर से वॉच करना। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से करना, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सकें। फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। सो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।